अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ कैप्टन ज़ीशान अगेन बैक विद द न्यू वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, बस सुबह के 5 बज रहे हैं, अज़ान का वक्त हुआ, नमाज़ पढ़ी 2 रकात फ़र्ज़, फिर चाहा कि चलो आपसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ ईमान की। हम ईमान के कितने पक्के हैं। ये नहीं होता, हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बात करूंगा, बेसिकली मैं सबके लिए बोलूँगा ये वाली। आप सारी चीज़ें करते हैं, सारी मेहनतें करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी क्या आप खुश हैं? नहीं, सच्चे दिल से बताइएगा, क्या आप खुश हैं? नहीं ना। चलता, सबसे बड़ी चीज़ है इबादत, ऊपर वाले की, जिसने आपको इस दुनिया में पैदा किया। उसने आपको क्यों भेजा? इम्तिहान के लिए भेजा है। ये एक इम्तिहान है जो वो हमसे ले रहा है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें आएंगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, अच्छी दिन भी आएंगे। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैं आपसे क्या शेयर करूं। चलिए एक छोटी सी बात, मैं पढ़ाई में बिल्कुल डम था, ठीक है। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, लेकिन मैं दिमाग से नहीं था, ओके। बट पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, दिमाग का कमज़ोर नहीं था, बट पढ़ाई में था, ठीक है। तो उस वक्त काफ़ी उम्मीद हार गया, अच्छी नहीं लगती थी चीज़ें, दोस्त यार कम बनते थे, और जो होता था मजाक उड़ाना, क्योंकि अगर आप मेरे मार्क्स सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 मेरे कार्मेल कॉन्वेंट के अगर दोस्त अगर सुन रहे हैं सारे, तो आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे कितने मार्क्स आते थे और टीचरों से मुझे कितनी मार पड़ी है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, जो वजह है ना मेरी पढ़ाई में कमज़ोरियत आने की, वो सिर्फ 2 चीज़ों से है। एक तो मैं डरा हुआ रहता था, हमेशा सहमा हुआ रहता था, और दूसरा टीचरों ने बहुत मारा है। टीचरों के वजह से ही बहुत डरा हुआ, इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी कि फिर लास्ट में मैं हार गया कि मुझे अब करना ही नहीं है। लेकिन एक दिन ख्याल आया कि अगर करेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर स्टडीज करने चालू की, कॉलेज में एडमिशन हुआ, थोड़े अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने साइंस लिया था, मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, अच्छी चीज़ों से गुजरा, अच्छी लाइफ रही। बीच में कुछ ऐसा स्टॉप भी आ गया, फाइनेंशियली कंडीशन भी आ गई, पापा को पैरालिसिस हो गया, बहुत कुछ चीज़ें आई है मेरे लाइफ में, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, कभी हिम्मत नहीं हारा, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आप लोग ने देखा होगा दुबई, मर्चेंट नेवी की लाइफ, हर चीज़ चलती रही, बहुत स्मूथली चल रही। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी हमेशा से, वो थी पाबंदी, और वो थी नमाज की पाबंदी। मैं नमाज नहीं पढ़ा करता, लेकिन जिस दिन समझ आया कि खुदा को भी याद करना चाहिए, उस दिन मैं पाबंद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 5 वक्त का पाबंद नमाजी हूँ। वीडियोस बनाता हूँ, ये अलग चीज़ है, बट मैं अब नमाज नहीं छोड़ता बिल्कुल। आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊपर वाले को याद करना ज़रूरी है, और ऊपर वाले को हर दिन याद करना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। जब तक आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, कामयाबी आपके हाथ नहीं आने वाली। बहुत टूटा हूँ, लेकिन जब भी अल्लाह से दुआ किया हूँ, काम ज़रूर हुआ है। तो आप लोगों से एक दिल की दरख्वास्त है कि इबादत करें उस खुदा की, जिसने आपको इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी है दुनिया में, आपको पैदा किया। माँ बाप एक जरिया है, खुदा जिसने आपको जमीन पर उतारा है। आप वही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, मैं खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मजहब हैं, बस इबादत करें, क्योंकि सारे मजहब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है ऊपर वाला। दैट्स मीन वो एक ही है, राइट। तो बस आप इबादत करें उसकी जिसने हमको पैदा किया।
और साथ ही साथ मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ ज़ीशान आज़मी साइनिंग ऑफ अगेन। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।